प्यारे दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो देखिए दोस्तों, अभी हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम क्या है बच्चों? पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं? तो यहाँ पर हम बेसिक देखने वाले हैं। कौन से प्रैक्टिस सेट का? तो प्रैक्टिस सेट 2.1 का, यानी इसके रिलेटेड जो भी बेसिक चीजें हैं वो मैं आप लोगों को इस लेक्चर में बताने वाली हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहले तो हम ये जान लेते हैं कि हमें इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम जानेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है। फिर उसके बाद हम जानेंगे सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल्स, इसका पूरा हम थ्योरम भी देखने वाले हैं, चिंता मत करो। ठीक है, एंड थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, पाइथागोरस थ्योरम भी हम देखेंगे, इसका कन्वर्स भी देखेंगे, पाइथागोरस थ्योरम इसका पूरा प्रूफ ये भी, और फिर इसका कन्वर्स भी हम देखेंगे। ठीक है, एंड देन हम बात करेंगे दोस्तों एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम की, एंड देन लास्ट में हमें देखना है अपोलिनियस थ्योरम के बारे में। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स हमें कवर करने हैं। अब देखो यहाँ पर इस चैप्टर में हमारे पास दो प्रैक्टिस सेट है, एक तो 2.1, दूसरा है बच्चे 2.2, और प्रॉब्लम सेट कितना है? ओनली 1, प्रॉब्लम सेट नंबर 2। ठीक है, तो देखो आपको बताती हूँ, ये जो चारों टॉपिक्स है ना, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है, ये सब रिलेटेड है हमारे प्रैक्टिस सेट 2.1 से, और 2.2 के रिलेटेड ये दोनों टॉपिक्स है एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम और अपोलिनियस थ्योरम। ठीक है, तो अभी हम फिलहाल में क्या देखने वाले हैं? तो ये जो चारों टॉपिक्स है ना दोस्तों, इसको हम कवर करेंगे। इसके अलावा और भी कुछ चीजें हैं जो आपने मतलब जो आपके इस प्रैक्टिस सेट के लिए इंपॉर्टेंट है, वो मैं बताने वाली हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल भी चिंता मत करना, एकदम स्टार्टिंग से। और हम लोग पूरा मतलब जिन बच्चों ने क्लास 10th में अच्छे से, क्लास 10th नहीं, क्लास 9th में अच्छे से पढ़ाई नहीं की रहेगी, उसको भी टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं पूरा बेसिक से आपको पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। आ जाओ हम शुरू करते हैं। अब जैसे कि आप सभी लोग जानते हो, हमारे इस चैप्टर का नाम ही क्या है बच्चे? पाइथागोरस थ्योरम। तो सबसे पहले हमारा मतलब हमें क्या समझ लेना चाहिए? इस पाइथागोरस थ्योरम को ही समझ लेना चाहिए कि ये एक्चुअल में है क्या। वैसे तो आप सभी लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, आइए जरा हम उसको रिकॉल करते हैं। ठीक है, तो देखो पाइथागोरस थ्योरम के लिए मैं आपको बताती हूँ, पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए कि आपके पास जो ट्राइंगल है ना, वो होना चाहिए हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल हम किसको कहते हैं? तो वो ट्राइंगल जिसमें एक एंगल का मेजरमेंट होता है 90 डिग्री का। जैसे ये जो मैं एंगल यहाँ पे बना रही हूँ, देखो एकदम सीधा सीधा, एकदम परपेंडिकुलर है ना, इधर से भी और इधर से भी। तो ये कैसा एंगल बनेगा? यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, तो ट्राइंगल में एक एंगल का मेजरमेंट अगर 90 डिग्री का होता है, तो फिर ऐसे ट्राइंगल को हम कहते हैं दोस्तों क्या कहते हैं हम लोग? राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये जो ट्राइंगल बना हुआ है ना, इसमें देखो ये जो क्यू है बच्चे, ये हमारा है 90 डिग्री का, यानी कि ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। अब मान लीजिए आपके पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल दिया गया है, तो उसमें ना हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है हमसे? तो सुनो क्या कहता है, सुनो आपको बताती हूँ। पहले तो यहाँ पर मुझे एक बात बताओ, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, हमने पहचान लिया, लेकिन इसमें हाइपोटेनस क्या होगा? क्योंकि बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है। जैसे इसमें 3 साइड्स दिए गए, अब तीनों में से हाइपोटेनस कौन होगा? तो देखो पहचानने का एक सरल सा तरीका बताती हूँ। आप क्या करोगे, जो 90 डिग्री का एंगल है ना, 90 डिग्री का एंगल, उसके अपोजिट में देखना कौन सा वाला साइड है। तो इसके अपोजिट में कौन सा साइड है बच्चे? PR है, यानी कि यही आपका हो जाएगा बच्चे हाइपोटेनस। क्या होगा दोस्तों? हाइपोटेनस हो जाएगा, यानी 90 डिग्री के अपोजिट में जो साइड होता है ना, उसको हम कहते हैं हाइपोटेनस। ठीक है, चलो यहाँ तक बात समझ में आ गई, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? तो पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि अगर आपके पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, तो उसमें हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो हाइपोटेनस यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चे? PR हो जाएगा। तो PR का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? तो जो बचे हुए दोनों साइड्स है ना, उनके स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो मैंने यहाँ पे हाइपोटेनस ले लिया, अब बचे हुए कौन से दो साइड्स है? तो PQ और QR। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चे? ये PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। ठीक है, इसके ये क्या हो जाएगा दोस्तों? इक्वल हो जाएगा। राइट, पाइथागोरस थ्योरम हमसे यही कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर विच इज इक्वल टू जो बचे हुए दोनों साइड से रिमेनिंग साइड्स है ना, उनके स्क्वायर के सम के इक्वल हो जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा भी है कि इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल में द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? तो इट इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग 2 साइड्स, यानी जो बचे हुए दोनों साइड्स हैं उनके स्क्वायर के सम के इक्वल हो जाएगा। बराबर, समझ में आ गया आप सभी लोगों को? तो लो भाई, यहाँ से हमने ये पाइथागोरस थ्योरम को समझ लिया। बताओ कितना सिंपल था। ठीक है, तो देखो यहाँ पर तो मैंने आपको डायरेक्टली फॉर्मूला बताया, लेकिन आपके एग्जाम में ना इसका जो पूरा प्रूफ है ना, मतलब ये पूरा के पूरा थ्योरम आपसे पूछा जा सकता है। बस आपको ये स्टेटमेंट दे देगा, बाकी आपको खुद से गिवन लिखना है, टू प्रूफ लिखना है, फिर पूरा प्रूफ लिखना पड़ेगा। अगर कोई कंस्ट्रक्शन करना है तो वो भी आपको करना होगा। ठीक है, तो वो पूरा थ्योरम आपको कहाँ पर मिलेगा दोस्तों? तो मैं ना
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट का लिंक दूंगी जिसमें मैंने आप लोगों का ज्योमेट्री में जितने भी थ्योरम्स होते हैं सब कुछ पढ़ा करके रखा हुआ है। उस प्लेलिस्ट में मैंने सारे थ्योरम्स को ऐड कर दिया है लाइन वाइज, चाहे वो चैप्टर नंबर 1 हो, 2 हो या फिर कोई भी चैप्टर हो, ठीक है। तो आप उस प्लेलिस्ट पे क्लिक करना और वहां पर जाकर के देखोगे तो आपको ये पाइथागोरस थ्योरम देखने मिल जाएगा और वहां से देख करके अच्छे से उसकी प्रैक्टिस कर लेना। 2-3 बार लिख करके प्रैक्टिस करोगे ना तो आपके दिमाग में वो पूरा चला जाएगा और एग्जाम में आए तो आप उसको जरूर लिख पाओगे, ठीक है। चलो यहां तक बातें क्लियर हैं, बहुत अच्छे। अब हम बात करते हैं जरा कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम की। तो दोस्तों हमेशा याद रखना, ये कन्वर्स यानी जानते हो क्या होता है? कन्वर्स मतलब उसका जस्ट अपोजिट, ठीक है। जैसे ये जो पाइथागोरस थ्योरम है ना, अब इसका अपोजिट क्या होगा भाई? तो देखिए एकदम सिंपल सी भाषा में बताती हूँ। लेट अस सपोज दैट आपके पास है एक ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का हम नाम रख देते दोस्तों ABC, ठीक है। अब ये ट्रायंगल में ना कौन सा एंगल कितने मतलब कितने डिग्री का है हमें नहीं मालूम, यानी एंगल्स का मेजरमेंट हमें मालूम नहीं है। लेकिन हाँ एक चीज हमारे पास है, क्या है? जैसे ये वाला जो साइड है ना बच्चे, ये है हमारा 5 सेंटीमीटर का और ये है 4 सेंटीमीटर का, ये है भाई 3 सेंटीमीटर का, यानी कि यहाँ पर ना साइड्स के लेंथ तो दिए गए हैं लेकिन हमारे पास एंगल नहीं है, ठीक है। एंगल कितना है हमें नहीं मालूम। तो देखो अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इस ट्रायंगल में देखना है कि एक साइड का स्क्वायर, देखो अगर किसी भी ट्रायंगल में एक साइड का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाए, जो बचे हुए दोनों साइड से उनके स्क्वायर के सम के इक्वल हो जाए, तो फिर हम क्या कहेंगे? तो फिर हम आंख बंद करके भी कह सकते हैं कि दिया गया ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल है, तो वो राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि उसमें एक एंगल का मेजरमेंट कितना होगा? 90 डिग्री का होगा, ठीक है। समझ में आया? नहीं समझा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आओ जरा हम लिख के समझते हैं। तो ये तो आपको मालूम पड़ गया कि AC कितना है भाई? 5 सेंटीमीटर का। तो हम एक काम करते हैं, सबसे बड़ा वाला साइड हमें यही दिख रहा है तो इसका पहले हम स्क्वायर कर देते हैं, यानी पहले हम क्या करेंगे दोस्तों? AC का स्क्वायर करेंगे। लो भैया AC का स्क्वायर कर देते हैं। तो AC हमारे पास है 5 यूनिट्स, सेंटीमीटर बोलो यूनिट्स बोलो, ठीक है। तो 5 ऐसा क्या होता है दोस्तों? 25 होता है। इसको आप लिख देना इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब जो बचे हुए दोनों साइड से इनके स्क्वायर का हम सम करेंगे, यानी कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो मुझे एक बात बताओ दोस्तों, AB कितना है? 4 सेंटीमीटर, यानी कि 4 का स्क्वायर, और BC कितना है भाई? 3 सेंटीमीटर। तो 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करोगे 16, 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 9। अब इन दोनों को प्लस करो, 16 और 9 कितना होता है? 25 होता है, यानी कि इक्वेशन नंबर 2। तो इसमें आपने क्या देखा कि इस ट्रायंगल में हमने ये देखा कि एक साइड का स्क्वायर बचे हुए दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल आ गया, ये तो है ना। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि दिस इज इक्वल टू दिस। यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो बच्चे? यहाँ पे हम ये देख पा रहे हैं कि AC स्क्वायर विच इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी आप क्या कह सकते हो? तो यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि ये जो आपका ट्रायंगल ABC है ना दोस्तों, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि इसमें एंगल ABC हो जाएगा 90 डिग्री का, यानी ये वाला जो एंगल है ना दोस्तों ये हो जाएगा 90 डिग्री का। अभी आपके मन में एक और सवाल आया होगा कि हम इसी को 90 डिग्री क्यों कहेंगे, हम इसको क्यों नहीं बोले, इसको क्यों नहीं बोले? तो देखो आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि कौन से एंगल को हमें 90 डिग्री लेना है? तो सुनो, जो सबसे बड़ा वाला साइड रहेगा, जैसे कि सबसे बड़ा वाला साइड 5 था ना, देखो 5, इसके अपोजिट में जो वर्टेक्स रहेगा दोस्तों वहीं पे 90 डिग्री का एंगल आएगा, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि बड़ा वाला साइड हमारा हाइपोटेन्यूस होगा, उसके जस्ट सामने वाला 90 डिग्री होगा, बराबर। तो ये होता है इसका कन्वर्स। तो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि अगर किसी ट्रायंगल में बड़े वाले साइड का स्क्वायर बचे हुए दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, तो फिर हम क्या कहेंगे दोस्तों कि दिया गया ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल है? तो राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि उसमें एक एंगल का मेजरमेंट होगा 90 डिग्री का, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलो अब इसका स्टेटमेंट हम जरा देख लें, है ना। अभी तो मैं आपको अपने भाषा में बता रही थी, अब हम स्टेटमेंट की बात करेंगे। तो क्या लिखा हुआ है कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब इन अ ट्रायंगल, सॉरी मैंने यहाँ पे राइट एंगल बोला, इन अ ट्रायंगल इफ द स्क्वायर ऑफ द वन साइड, देखो वन साइड का स्क्वायर इक्वल होता है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग 2 साइड्स, देन द ट्रायंगल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। क्लियर हुआ? चलो बहुत अच्छी बात है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों पाइथागोरियन ट्रिपलेट की। तो अब ये क्या है भाई, पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या है? तो देखो एकदम छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के बताऊंगी, आपको समझ में आ जाएगा। ये तो बड़े बड़े नंबर्स है ना, हम छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, इसको मैं हटाती हूँ यहाँ से, ठीक है। चलो अब तुम लोग यहाँ से गायब हो जाओ, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, ये भी लेकर के कर सकते थे, लेकिन छोटे नंबर से आपको बताऊंगी तो अच्छे से समझेगा, दैट्स वाई। चलो आ जाओ, यहाँ पे मैं ले लेती हूँ बच्चे 3, 4 एंड 5, ठीक है। चलो अब ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं, हमें ना ये डिसाइड करना है। रुको थोड़ा अच्छे से इसको लिखो, दूरी दूरी 3, 4 एंड 5, ठीक है। तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कि नहीं, ये हमें
ढूंढना है। तो क्या करेंगे, देखो ये 3 हमारे पास नंबर्स दिए गए, इसमें से देखो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, विच वन इज ग्रेटर, 5 इज ग्रेटर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये 5 को लिखेंगे और बच्चे ना इसका हम स्क्वायर कर देंगे। क्या करना है दोस्तों, स्क्वायर कर देना है। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 25 होता है। इसको आप लिख देना बच्चे इक्वेशन नंबर 1। फिर ये जो बचे हुए दोनों नंबर्स है ना, उनके स्क्वायर का सम करना। तो क्या क्या बचा हुआ है, 3, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर ले लो। फिर उसके बाद ये 4, तो इसका स्क्वायर ले लो। 3 का स्क्वायर करोगे 9, 4 का स्क्वायर करोगे बच्चा 16, इन दोनों को प्लस करोगे तो 25। इसको लिखना है इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये 5 का स्क्वायर यानी बड़े वाले साइड का स्क्वायर, मतलब बड़े वाले नंबर का स्क्वायर, जो बचे हुए दोनों नंबर्स है ना उनके स्क्वायर के सम के इक्वल आ रहा है कि नहीं। अरे देखो यहाँ पे 5 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू किसके इक्वल है भाई, 3 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इक्वल आया कि नहीं, ये भी 25, ये भी 25। यानी हम क्या कह सकते हैं कि ये जो तीनों नंबर्स यहाँ पर दिए गए हैं बच्चे, ये हैं हमारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है। देखो पहली बात तो ये ट्रिपलेट हम किसको कहते हैं, तो जो 3 नंबर का ग्रुप होता है ना उसको हम ट्रिपलेट कहते हैं। लेकिन पाइथागोरियन ट्रिपलेट हम किसको कहते हैं, ऐसे किसी भी 3 नंबर्स को मैं लिख दूं, जैसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 1 2 3, क्या हम इसको, देखो इसको हम ट्रिपलेट तो कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 3 नंबर्स हैं, ट्रिपलेट आप कह सकते हो। लेकिन पाइथागोरियन ट्रिपलेट आप इसको नहीं कह सकते। पाइथागोरियन ट्रिपलेट कब होगा ये, जब बड़े वाले नंबर का स्क्वायर बचे हुए दोनों नंबर के स्क्वायर के सम के इक्वल आ जाए, तब हम उसको पाइथागोरियन ट्रिपलेट कह सकते हैं। जैसे कि इसमें आया, यानी कि ये तीनों नंबर्स क्या है बच्चे, ये हमारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। बात समझ में आई, ओके। चलो अभी इसके ऊपर बेस्ड ना बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं हमारे प्रैक्टिस है 2.1 में, तो जब हम वहां पर सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। अभी बिल्कुल भी ना दिमाग में लोड मत लेना, बस जितना बता रहे उतना आप लोग शांति से सुनते रहो, ठीक है। अगर कोई बात समझ नहीं आती है ना तो ज्यादा चिंता नहीं करने का, क्योंकि आप ऐसे चिंता करोगे फिर और भी कुछ समझ नहीं आएगा, इसीलिए बस सुनते रहो, ठीक है। बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और अच्छे से सारी बातें आपको एक एक बातें क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। तो चलिए इसका जो स्टेटमेंट है ये हम जरा पढ़ लेते हैं। तो देखिए, इन अ ट्रिपलेट ऑफ अ नेचुरल नंबर्स, यस एवरीवन, जो हमारे नंबर्स है ना वो कैसे नंबर्स होने चाहिए, नेचुरल नंबर होने चाहिए, ठीक है। तो जो नेचुरल नंबर का ट्रिपलेट होता है उसमें अगर स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर यानी बड़े वाले नंबर का स्क्वायर इक्वल हो जाता है किसके, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग 2 नंबर्स, यानी बचे हुए 2 नंबर्स के स्क्वायर के सम के अगर इक्वल हो जाता है, देन द ट्रिपलेट, तो फिर उस ट्रिपलेट को हम क्या कहेंगे बच्चों, पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहेंगे, ठीक है। तो ये तीसरी बात भी आप ध्यान रखिएगा। चलो अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे और यहाँ पे कुछ और बातें हम करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है ये है प्रॉपर्टी ऑफ 30 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री ट्रायंगल। वैसे तो क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा और नहीं भी पढ़ा है, ठीक है, भूल चुके हैं तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि वापस से मैं आपको बताने वाली हूँ और इसका भी यूज आएगा हमको प्रैक्टिस सेट 2.1 में, इसीलिए ये सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है। हम कुछ भी यहाँ पे छोड़ नहीं सकते क्योंकि इस साल आपका बोर्ड है और बोर्ड में आपको मालूम है एक एक मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो कोई भी चीज हम छोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो देखो अब आपको बताती हूँ ये जो है हमारा प्रॉपर्टी ऑफ 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ट्रायंगल क्या कहता है हमें, तो सुनेंगे सब लोग ध्यान से। देखिए पहली बात तो ये है, पहले मैं इसको यहाँ से मिटा दूं और फिर क्या क्या लिखना है सब चीज बताऊंगी, डोंट वरी, बिल्कुल टेंशन मत लेना। पहले मैं आपको अपने शब्दों में बताती हूँ, ठीक है। चलो सुनो, लेट अस सपोज दैट आपके पास है बच्चे एक राइट एंगल ट्रायंगल, जैसे कि आप देख सकते हो हमारे पास ये LMN, ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें एक एंगल का मेजरमेंट होता है 90 डिग्री का, तो ये वाला एंगल है हमारा एंगल M, ये है बच्चे 90 डिग्री का, ठीक है, आप देख सकते हो, ओके। फिर उसके बाद ये जो बचे हुए दोनों एंगल्स है ये एक्यूट एंगल्स होंगे। एक्यूट एंगल किसको कहा जाता है, जो 90 डिग्री से कम एंगल होता है उसको हम कहते हैं एक्यूट एंगल, और 90 डिग्री से ज्यादा जो एंगल होता है उसको हम कहते हैं बच्चे ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। तो अब ये जो एक्यूट एंगल्स है ना, अगर एक एंगल है 30 डिग्री का, दूसरा है 60 डिग्री का, जैसे हम देख भी रहे हैं कि ये जो एंगल L है ना बच्चे ये 30 डिग्री का है और एंगल N कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है, बराबर। तो ये कैसा ट्रायंगल हो जाएगा, तो ये हमारा 30 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री वाला ट्रायंगल हो जाएगा, समझ आया। तो अगर मान लीजिए ये वाला ट्रायंगल है तो अब इसमें हम इसकी जो प्रॉपर्टी है उसका यूज कर सकते हैं, बराबर। तो देखो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, सुनना बड़े ध्यान से, जैसे कि सुनना, ये 30 डिग्री के अपोजिट में जो साइड है ना दोस्तों, 30 डिग्री के अपोजिट में कौन सा साइड है, ध्यान से देखो MN है ना। तो ये जो MN है ना,
एन। इसका लेंथ क्या हो जाएगा बच्चे, इसका लेंथ होगा हाफ ऑफ हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे हाइपोटेनियस क्या है 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट में, विच साइड इज देयर एल एन, यानी कि यहाँ पे हम लिख देंगे बच्चे एल एन, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि 30 डिग्री के अपोजिट में जो साइड है ना वो क्या होगा, वो हाइपोटेनियस का आधा होगा, यानी कि हाफ होगा। जैसे कि आप देख सकते हो, तो यहाँ से हमें ये वाला एक फॉर्मूला मिल गया बराबर। फिर उसके बाद समझिएगा, अब 60 डिग्री के अपोजिट में जो साइड है, जैसे कि 60 डिग्री के अपोजिट में कौन सा साइड है, एल एम है ना, तो ये एल एम क्या होगा बच्चे, तो एल एम होगा 3/√3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस यहाँ पर क्या है, एल एन, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बच्चे एल एन। तो ये हो गया हमारा दूसरा फॉर्मूला, समझ में आया। तो ये होती है प्रॉपर्टी 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री ट्राइंगल की, यानी 30 डिग्री का अपोजिट में जो साइड है वो क्या होगा, वो हाइपोटेनियस का आधा होगा, और 60 डिग्री के सामने जो साइड है वो हो जाएगा हमारा हाइपोटेनियस का √3/2 टाइम्स। ठीक है, क्लियर हुआ। चलो अभी चिंता मत करो, एग्जाम्पल की मदद से भी बताने वाली हूँ, बिल्कुल भी टेंशन मत लो। ठीक है, देखो इसका एक बार अब हम स्टेटमेंट देख लेते हैं। देखो क्या लिखा है कि इफ एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, देखो राइट एंगल ट्राइंगल में जो एक्यूट एंगल्स हैं अगर वो 30 डिग्री और 60 डिग्री के हैं, तो फिर साइड अपोजिट टू द 30 डिग्री, 30 डिग्री के अपोजिट में जो साइड है ना वो क्या होगा, हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस का आधा हो जाएगा। और साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, और 60 डिग्री के अपोजिट में जो साइड है वो क्या होगा बच्चे, वो हो जाएगा हमारा √3/2 टाइम्स ऑफ द हाइपोटेनियस। बात समझ में आई। ओके चलो अब एग्जाम्पल की मदद से हम समझते हैं। इसको मैं मिटा दूं, आ जाइए। देखिए जैसे हम मान लेते हैं, क्वेश्चन में भी दिया गया आप देख सकते हो, ये जो एल एन है ना बच्चे, ये है हमारा 6 सेंटीमीटर का, तो फिर आपको ये एम एन फाइंड करना है और ये एल एम फाइंड करना है। ठीक, ओके, तो हम कैसे निकालेंगे, मैंने अभी आपको बताया, ये हमारा 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का ट्राइंगल है, यानी कि प्रॉपर्टी हम इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टी क्या कहता है कि 30 डिग्री के अपोजिट में जो साइड है वो क्या होगा, वो हाइपोटेनियस का आधा हो जाएगा। तो देखो 30 डिग्री के अपोजिट में विच साइड इज देयर, एम एन, तो एम एन क्या होगा, हाफ ऑफ एल एन। अभी एल एन का वैल्यू क्या है बच्चे, 6, यहाँ पे लिख दिया 6। ठीक है, देख सकते हो आप लोग। फिर उसको कैंसिल करेंगे, 2 3 6, यानी कि एम एन जो है ना, एम एन हमको क्या मिल गया दोस्तों, 3 सेंटीमीटर मिल चुका है, आप देख सकते हो। ठीक, चलो एम एन हमने निकाल लिया। अब हम बात करेंगे, ये एम एन हमने निकाल लिया ना, यहाँ पे √3/2। ठीक है, फिर ये एल एम हमें कैसे मिलेगा, तो 60 डिग्री के अपोजिट में साइड कौन सा है बच्चे, एल एम है, तो ये क्या होगा √3/2 ऑफ एल एन। अभी एल एन की जगह पे हम क्या रखेंगे दोस्तों, √6 रखेंगे, है ना, और √3/2 तो यहाँ पे रहेगा ही। अब इसको कैंसिल करो, 2 3 6, तो यहाँ पर क्या आएगा 3 और ये √3, यानी कि 3√3 सेंटीमीटर, ये मिल जाएगा बच्चे हमें एम एन का वैल्यू। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, कैसे किया हमने। ठीक है, तो बस यही होता है। आप सोचेंगे ये क्या लिखा है, वही जो मैं आपको फॉर्मूला बता रही थी वही लिखा है कि साइड अपोजिट टू 30 डिग्री एंगल क्या होगा, एम एन विच इज इक्वल टू 1/√2 ऑफ एल एन, यानी कि हाइपोटेनियस। फिर साइड अपोजिट टू 60 डिग्री एंगल क्या होता है, एल एम विच इज इक्वल टू √3/2 ऑफ एल एन, बराबर। ओके चलो यहाँ तक बात समझ में आ गई अच्छे से। अब हम उसके बाद इसी का एक और भाई है, उसको भी जरा देख लेते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ 45 45 और 90 डिग्री ट्राइंगल। ठीक है, ये इसमें भी एक प्रॉपर्टी ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो हमारे क्वेश्चन में हमें देखने मिलेगा। तो चलो इसको भी हम देख लेते हैं। तो ये कुछ इसी से मिलता जुलता है, लेकिन पूरा आप कहोगे एकदम सेम टू सेम है तो नहीं, थोड़ा अलग है ये। ठीक, तो पहली बात तो ये कि आपके पास जो ट्राइंगल है वो कैसा ट्राइंगल होना चाहिए, तो राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए। ठीक है, अब सुनो, अगर राइट एंगल ट्राइंगल में हम देख रहे हैं कि जो उसके एक्यूट एंगल्स हैं अगर वो 45 और 45 डिग्री के हैं, यानी दोनों आपस में क्या है बच्चे, कॉन्ग्रुएंट है। जैसे आप देख सकते हो, वी हैव अ ट्राइंगल। ठीक है, अब इस ट्राइंगल में हम देख सकते हैं ये जो एंगल एक्स है ये हमारा 90 डिग्री का है, यानी कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है। और यहाँ पे समझो ये जो एंगल जेड है ये है 45 डिग्री का, एंगल वाई भी कितने डिग्री का है बच्चे, 45 डिग्री का है, यानी कि ये कैसा ट्राइंगल हो गया, तो 45 45 90 डिग्री वाला ट्राइंगल हो गया। तो अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है ना कि देखिए 45 डिग्री के अपोजिट में जो साइड्स रहेंगे ना, 45 डिग्री के अपोजिट में जो साइड रहेंगे, जैसे ये एंगल y का अपोजिट, देखो ये 45 है ना, इसके अपोजिट में कौन सा साइड है दोस्तों, XZ, बराबर। तो ये क्या होगा, ये होगा 1/√2
ऑफ हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस क्या है, यहाँ पे वाई जेड है ना, आप देख सकते हो 90 डिग्री के अपोजिट में कौन सा साइड है, वाई जेड, तो यहाँ पर हम लिख देंगे वाई जेड, ठीक है। और वैसे ही 45 डिग्री, ये अभी हमने जेड को ले लिया, इसके अपोजिट में कौन सा साइड है, एक्स वाई है, तो एक्स वाई क्या होगा बच्चे, 1/√2 ऑफ हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस यानी कि वाई जेड, ठीक है। तो ये होता है दोस्तों आप लोगों का फॉर्मूला। ओके, अब देखो भाई एक और बात पे यहाँ पे मतलब थोड़ा सा गौर से सुनना मेरी बातों को। चलो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, जरा मैं लिख देती हूँ, 1/√2 ऑफ जेड वाई और 1/√2 ऑफ जेड वाई। आप बोलेंगे इधर वाई जेड लिखा है इधर जेड वाई, देखो आप वाई जेड बोलो जेड वाई बोलो, दोनों का मीनिंग तो सेम होता है, ठीक है ना। तो चलो यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ गई। अब सुनो ध्यान से, यहाँ पर देखो एक्स वाई विच इज इक्वल टू 1/√2 इंटू जेड वाई, ठीक है। देखो दोनों के दोनों सेम है, यानी होगा क्या, सुनो, जैसे कि यहाँ पर ये भी 45 डिग्री के सामने, ये भी 45 डिग्री के, ये वाला साइड भी 45 डिग्री के सामने है, यानी दोनों आपस में क्या होंगे ना, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये बात आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। ओके, यानी जब भी आपको 45 और 90 डिग्री वाला ट्राइंगल दिखेगा ना, तो उसमें आप समझ जाना कि 45 डिग्री के जो सामने वाले साइड्स है ना, वो आपस में कॉन्ग्रुएंट ही रहेंगे हमेशा, ठीक है। यानी कि ये हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा, समझ रहे हो। यहाँ पे एक्स जेड और जेड वाई दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। देखो यहाँ पे लिखा है एक्स वाई विच इज इक्वल टू जेड वाई, ये दोनों किसके इक्वल हो जाएंगे, तो हाफ ऑफ जेड वाई, यानी कि हाइपोटेनियस। समझ में आया, नहीं समझा तो भी कोई बात नहीं, एक बार फिर से बताती हूँ। इसके अपोजिट में कौन सा साइड है, एक्स जेड है, और इसके अपोजिट में कौन सा साइड है भाई, एक्स वाई, तो ये दोनों किसके इक्वल हो जाएंगे, तो 1/√2 ऑफ हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस यहाँ पर क्या है बच्चे, वाई जेड, या फिर जेड वाई भी आप बोल सकते हो, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया वाई जेड, ठीक है। बात समझ में आई, चलो अच्छी बात है। अब इसका स्टेटमेंट हम देख लेते हैं। देखो क्या लिखा है, इफ द एक्यूट एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल आर 45 एंड 45 डिग्री, यानी कि अगर एक्यूट एंगल्स होते हैं राइट एंगल ट्राइंगल के 45 डिग्री, देन ईच ऑफ द परपेंडिकुलर साइड्स, मतलब तब दोनों जो परपेंडिकुलर साइड्स है ना, वो क्या होंगे दोस्तों, वो होंगे 1/√2 टाइम्स ऑफ द हाइपोटेनियस, यानी हाइपोटेनियस का 1/√2 टाइम्स होंगे, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि मैंने तो कहा था 45 डिग्री के सामने, और यहाँ पर बोला गया है परपेंडिकुलर। तो देखो बच्चे, आप परपेंडिकुलर बोलो या फिर 45 डिग्री के सामने वाले साइड्स बोलो, दोनों का मतलब तो सेम ही रहेगा, ठीक है। जैसे परपेंडिकुलर यानी क्या होता है, सीधा सीधा, तो देखो ये भी सीधा है, ये भी सीधा है, तो इसीलिए इन दोनों लाइंस को क्या कहा गया है बच्चे, यहाँ पे परपेंडिकुलर कहा गया है। और बाकी जो मैंने आपको बोला था ना 45 डिग्री के सामने, 45 डिग्री के सामने, तो वो भी सही होगा, गलत नहीं है। देखो 45 डिग्री के सामने ये परपेंडिकुलर लाइन आ रहा है कि नहीं, और 45 डिग्री के सामने ये परपेंडिकुलर लाइन आ रहा है ना, हाँ, तो ऐसे भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, परपेंडिकुलर साइड्स के तौर पे, या फिर 45 के सामने वाले, राइट। चलो, तो अब यहाँ पे एक एग्जांपल की मदद से इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ये जो आपका जेड वाई है ना बच्चे, जेड वाई ये कितना है, √3/√2, ठीक है, ऐसे करके सेंटीमीटर में दिया गया है। देन आपको यहाँ पर फाइंड करना है एक्स वाई और ये एक्स जेड का वैल्यू, बराबर। ओके, तो यहाँ पे हमने लिखा है ना एक्स जेड और एक्स वाई क्या होगा, किसके इक्वल हो जाएगा, तो 1/√2 ऑफ वाई जेड, और वाई जेड हमारे पास कितना है बच्चे, ये है √3√2, ठीक है। अब क्या होगा, तो देखो यहाँ पर √2 से √2 कट जाएगा, 3 1 जा 3, यानी कि 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स वाई विच इज इक्वल टू एक्स जेड विच इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, बराबर। बात समझ में आई, चलो बहुत अच्छी बात है। तो ये वाली प्रॉपर्टी भी आप ध्यान रखिएगा, हमें प्रैक्टिस सेट में इसकी जरूरत पड़ेगी, हाँ पड़ेगी, जरूर पड़ेगी। चलो यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और यहाँ पर हम बात करते हैं एक थियरम की, ठीक है, जो थियरम है हमारा सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, अब ये कैसा थियरम है भाई, हमको तो कुछ समझ ना आ रहा, आ जाओ ना, मैं बताती हूँ, चिंता मत करो, एकदम आराम से हम इसको समझेंगे। पहले तो बता दूं, सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्राइंगल, इसका थियरम भी मैंने पूरा अच्छे से बताया हुआ है, गिवन, टू प्रूफ वगैरह सब कुछ, ठीक है। और वो थियरम वाले प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा ये भी थियरम, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा और उसको लिख करके प्रैक्टिस करना, थियरम को लिख करके प्रैक्टिस करोगे तो ज्यादा अच्छे से आपके दिमाग में वो बैठेगा, ठीक है। ये भी थियरम मैंने सिखाया हुआ है, और ये जो है ना थियरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, ये भी सिखाया हुआ है, तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। यानी जो भी इंपॉर्टेंट थियरम्स है सबके सब मैंने वो थियरम वाली प्लेलिस्ट में सिखाई हुई है। तो आप, मेरा सजेशन यही रहेगा कि थियरम को पेंडिंग में मत रखो, जैसे जैसे आप ये चैप्टर्स करते जा रहे हो वैसे वैसे थियरम्स को भी अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि लास्ट में फिर पढ़ने बैठोगे ना तो आपको ही कंफ्यूजन होगा। इसीलिए जब आप प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं तभी थियरम्स को भी रेडी करते जाओ, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है, कोई भरोसा नहीं है, एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकते हैं।
तो चलो अब मैं आपको बताती हूँ दोस्तों सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। अब यहाँ से हमें क्या चीज मिलेगा, यानी कौन सा फॉर्मूला क्या मिलेगा, थोड़ा हम इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों क्या होगा, जैसे सपोज कीजिए कि आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, और राइट एंगल ट्रायंगल में हमने क्या देखा ना कि यहाँ पर हमने क्या किया है, एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है हाइपोटेनियस के ऊपर, और कहाँ से ड्रॉ किया है, तो हाइपोटेनियस के अपोजिट में जो वर्टेक्स है ना, जैसे ये हमारा हाइपोटेनियस है बराबर, तो इसके अपोजिट में कौन सा वर्टेक्स है, वर्टेक्स बी। तो यहाँ से हमने क्या किया दोस्तों, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया है, किसके ऊपर, इसके ऊपर, ठीक है, मतलब हाइपोटेनियस के ऊपर। तो ऐसा करने से क्या होता है कि हमें ना हमें दो नए ट्रायंगल मिलते हैं। देखो एक तो बच्चे ये वाला ट्रायंगल, और दूसरा देखो हमें ये वाला ट्रायंगल मिल रहा है ना। तो ये जो सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ये हमें क्या कहता है, ये हमको ये मतलब एक बात बताता है कि अगर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं हाइपोटेनियस के ऊपर, तो बनने वाले जो नए ट्रायंगल्स होंगे ना, वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे दोस्तों, सिमिलर हो जाएंगे। और इतना ही नहीं, ये दोनों भी ट्रायंगल्स हमारे ओरिजिनल ट्रायंगल के भी सिमिलर होंगे, ऐसी बात यहाँ पर बोली जा रही है। यानी कि ये देखो, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, फिर ये छोटू वाले दो ट्रायंगल्स, ये वाले और ये वाले, सब के सब आपस में क्या होंगे दोस्तों, यहाँ पे सिमिलर होंगे। तो ये होता है आपका प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल की, ठीक है दोस्तों। तो ये इसका थ्योरम होता है। तो चलो मैं आपको पहले नाम लिखने का तरीका बताती हूँ कि कैसे आपको ट्रायंगल्स का नाम लिखना है। पहला ट्रायंगल तो आप लिख लोगे, ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है इसका नाम तो आप आसानी से लिख लोगे, बोलो क्या आएगा, ए बी सी। याद रखो ये जो बी है ना 90 डिग्री, वो बीच में आना चाहिए, ठीक है। चलो तो यहाँ पर हम लिख देंगे दोस्तों ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है बराबर। फिर उसके बाद ये वाला जो ट्रायंगल है दिस वन, अब इसका नाम हम कैसे लिखें, अब क्योंकि हमें मालूम है ये है बच्चे 90 डिग्री का है ना, क्योंकि हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो ये है 90 डिग्री का, यानी कि ये आना चाहिए भाई बीच में। तो इसका नाम आप कैसे लिख सकते हो, ए डी बी करके लिख सकते हो। देखो हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो इसका नाम कैसे लिख सकते हो, ए डी बी। ए बी डी मत लिखना, क्योंकि अब ये बस मैं ए बी डी ले रही हूँ, मतलब देखो अगर मैं ए बी डी बोलूंगी ना तो ये 90 डिग्री का नहीं होगा। और देखो इसको हमने 90 डिग्री बीच में रखा हुआ है, तो उसको भी बीच में ही रखना चाहिए, है ना, 90 डिग्री वाला। इसीलिए इस ट्रायंगल का नाम जब हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे दोस्तों, ट्रायंगल ए डी बी, ठीक है। चलो ये भी मैंने लिख दिया। फिर जब तीसरे ट्रायंगल का नाम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तीसरा वाला ट्रायंगल कौन सा है दोस्तों, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। अब इसका नाम हम कैसे लिखें, क्योंकि ये तो बीच में आना चाहिए, जो आपका 90 डिग्री है वो बीच में आना चाहिए, तो इसका नाम आप ऐसे लिख सकते हो बी डी सी करके, ठीक है। देखो नाम लिखना मतलब बहुत जरूरी है अच्छे से, वरना फिर यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है। तो कैसे लिखना है, पहले आप ये बड़े वाले ट्रायंगल का नाम लिख देना ए बी सी, फिर ए डी बी, और फिर ये बी डी सी, ऐसे करके लिख देना। देखो यहाँ पे वैसे ही लिखा गया ए डी बी, बी डी सी और ये ए बी सी, देख रहे हो। हाँ अब ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगे दोस्तों, सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। और ये सिमिलर कैसे हुआ, अगर आपको इसका पूरा प्रूफ देखना है तो वो थ्योरम वाला वीडियो देख लेना, वहां पर अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, ये सब कुछ। देखो ये हमारा गिवन पार्ट है, ये टू प्रूफ है। अब इसके आगे जानते हो क्या आएगा दोस्तों, इसके आगे आएगा प्रूफ, ठीक है। तो वो प्रूफ मैंने वहां पर बताया हुआ है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलो यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब जरा हम इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। इसका स्टेटमेंट क्या कहता है, चलो पढ़ो। In a right angle triangle में if the altitude is drawn to the hypotenuse, यानी अगर हम altitude मतलब वही हाइट की ही बात की जा रही है, अगर हम altitude ड्रॉ करते हैं हाइपोटेनियस के ऊपर, then the two triangles formed are similar to the original triangle, यानी कि क्या होता है कि जो आपका ओरिजिनल ट्राइंगल है ना दोस्तों, वो क्या होगा, वो सिमिलर होगा। किसके सिमिलर होगा भाई, तो वो सिमिलर हो जाएगा जो मतलब ये ओरिजिनल ट्रायंगल के सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। पढ़ो इसको कि देन टू ट्रायंगल्स फॉर्म, मतलब जो दोनों ट्रायंगल्स फॉर्म हुए हैं वो ओरिजिनल ट्रायंगल्स के सिमिलर हो जाएंगे, सिंपल, ठीक है। और आपस में भी ये सिमिलर होंगे, समझ में आया। एंड देखो लिखा है एंड टू ईच अदर, ओके क्लियर हुआ। तो ये रिलेशन आप ध्यान में रखिएगा, बस इतनी सी बात है। चलो अब हम यहाँ पे समझते हैं थोड़ा, ये हमारा लास्ट टॉपिक है एक्चुअली इस लेक्चर का। तो ये है बच्चे थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। अब ये क्या कहता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे प्रैक्टिस सेट में इसका भी यूज होने वाला है। तो चलो भाई देखते हैं इस थ्योरम के बारे में कुछ बातें, ठीक है। देखिए ये थ्योरम हमको क्या कहता है कि इन अ राइट, पहले मैं पढ़ लेती हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। अभी इस बार हम ना पहले स्टेटमेंट पढ़ेंगे। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल में द परपेंडिकुलर सेगमेंट टू द हाइपोटेनियस फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स, यानी कहने का मतलब क्या है कि परपेंडिकुलर सेगमेंट
टू द हाइपोटेनस, हाइपोटेनस के ऊपर परपेंडिकुलर सेगमेंट। और कहाँ से वो परपेंडिकुलर सेगमेंट बनाया गया है, अपोजिट, देखो हाइपोटेनस के अपोजिट में जो वर्टेक्स है ना वहां से, जैसे कि आप देख सकते हो वी हैव अ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, और इसमें ये ए सी हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा, हाइपोटेनस के अपोजिट में विच वर्टेक्स इज देयर, वर्टेक्स बी, और यहाँ से हमने ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है किसके ऊपर, हाइपोटेनस के ऊपर, विच इज बी डी, ठीक है। तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन है ना बच्चे, ये क्या हो जाएगा, ये ज्योमेट्रिक मीन होगा, किसका ज्योमेट्रिक मीन होगा, तो हाइपोटेनस ये जिन सेगमेंट्स में डिवाइड हुआ है ना दोस्तों, उसका वो क्या हो जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा। अभी आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये ज्योमेट्रिक मीन किसका नाम है दोस्तों, सुनो यहाँ पर लिखा मैंने ए बी सी, बराबर, तो सुनो ध्यान से, जैसे कि ये हमारे पास 3 नंबर से ए बी सी, और मैंने यहाँ पर लिख दिया कि ये जो बी स्क्वायर है ना बच्चे, ये इक्वल है किसके, ए इंटू सी के इक्वल है। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, ये जो b है ना, b, ये क्या हो जाएगा, ये ज्योमेट्रिक मीन होगा a और c का, ठीक है। नहीं समझ में आया, जैसे मान लो यहाँ पे x y z है, बराबर। अब मैंने यहाँ पे एक कंडीशन लिखी कि y स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल है, x इंटू जेड के इक्वल है। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, ये जो y स्क्वायर है ना, मतलब y क्या हो जाएगा, y ज्योमेट्रिक मीन होगा, किसका ज्योमेट्रिक मीन होगा, x और z का। यानी कहने का मतलब क्या है कि आपके पास सपोज कीजिए 3 नंबर्स हैं, तो उसमें अगर बीच वाले नंबर का स्क्वायर जो किनारे किनारे वाले नंबर्स हैं उनके प्रोडक्ट के अगर इक्वल आता है तो फिर उसको हम ज्योमेट्रिक मीन कह सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ वैसा ही बनेगा। तो क्या बोला गया, ये जो सेगमेंट है ना बी डी, जैसे कि बी डी, ये क्या होगा बच्चे, ये ज्योमेट्रिक मीन होगा, किसका ज्योमेट्रिक मीन होगा, तो जो आपके ये हाइपोटेनस जिन सेगमेंट्स में डिवाइड हो रहे हैं उसका ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा। तो अगर बी डी इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन है तो बी डी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा बच्चे, ए डी और डी सी के इक्वल हो जाएगा, ए डी इंटू डी सी के ये इक्वल हो जाएगा। समझ आया आप सभी लोगों को अच्छे से। तो बस ये होता है आपका फॉर्मूला, ये फॉर्मूला याद रखना ज्योमेट्रिक मीन का। यानी देखो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला आप कब यूज कर पाओगे, जब आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा और उसमें ये परपेंडिकुलर सेगमेंट ड्रॉ किया रहेगा, तभी आप इसका यूज कर पाओगे, ठीक है। तो इसके अपोजिट में जो मतलब ये जो हाइपोटेनियस है, बराबर, तो ये बी डी क्या होगा, बी डी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए डी इंटू डी सी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो ये था हमारा दोस्तों लास्ट टॉपिक, और इसका भी थियरम मैंने अच्छे से सिखाया हुआ है, तो वो भी आप पढ़ लेना, ओके। तो सारे के सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं, यानी जो भी प्रैक्टिस है 2.1 के बेसिक चीजें थी, ठीक है, मतलब इसके रिलेटेड जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी सारी मैंने आपको दे दी है। चलो एक बार लास्ट में हम रिवाइज कर लेते हैं और फिर इस वीडियो को यहीं पे हम खत्म करेंगे, ठीक है। तो पहले हमने क्या देखा दोस्तों, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हम सभी को पता है, बचपन से नहीं क्लास 7 से हम ये सीखते हुए आ रहे हैं, है ना। तो क्या होता है कि पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल में हम इसका यूज कर सकते हैं, और इसमें हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बचे हुए दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। फिर हमने देखा दोस्तों कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। लेट अस सपोज दैट यू हैव अ ट्रायंगल, राइट, हमें नहीं पता वो कैसा ट्रायंगल है, बस हमारे पास एक ट्रायंगल है, तो उसमें अगर किसी एक साइड का स्क्वायर बचे हुए दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल आ जाए तो फिर ऐसे ट्रायंगल को हम कह सकते हैं कि दिया गया ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये होता है दोस्तों इसका कन्वर्स। उसके बाद यहाँ अगर मैं बात करूँ पाइथागोरियन ट्रिपलेट की, तो ये क्या होता है, ट्रिपलेट यानी ग्रुप ऑफ 3 नंबर्स, ठीक है। तो लेट अस सपोज दैट कि आपके पास ये 3 नंबर्स है और उसमें से ग्रेटर नंबर का स्क्वायर जो बचे हुए दोनों नंबर्स है उनके स्क्वायर के सम के अगर इक्वल आता है तो फिर ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहेंगे, ठीक है। एंड देन हम यहाँ पे बात करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ 30 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री ट्रायंगल की। तो इसमें हमने क्या देखा था कि जैसे हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है और उसके जो अक्यूट एंगल्स है ना, अगर वो 30 डिग्री और 30 डिग्री और 60 डिग्री के होते हैं तो फिर 30 डिग्री के अपोजिट में जो साइड रहेगा वो क्या होता है, हाफ ऑफ हाइपोटेनियस, और 60 डिग्री के सामने जो साइड रहता है वो होता है दोस्तों √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनियस, ठीक है। फिर 45 और 90 डिग्री ट्रायंगल का थ्योरम हमने देखा था, मतलब उसकी प्रॉपर्टी की हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है और उसमें जो अक्यूट एंगल्स है ना, अगर वो 45 के होते हैं तो जो परपेंडिकुलर साइड्स हैं वो क्या होंगे, वो हाइपोटेनियस का 1/√2 हो जाएंगे, ठीक है, मतलब 1/√2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनियस। फिर हमने देखा सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम क्या करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एक परपेंडिकुलर सेगमेंट ड्रॉ कर रहे हैं कुछ इस प्रकार से, तो वहां पर क्या होगा, जो बनने वाले 2 ट्रायंगल्स हैं वो आपस में सिमिलर होंगे और इसके अलावा वो ओरिजिनल ट्रायंगल के भी सिमिलर होंगे। फिर हमने ज्योमेट्रिक मीन देखा, तो हमारे पास कुछ ऐसा ट्रायंगल दिया गया है, पहली बार राइट एंगल ट्रायंगल है और उसमें हमने हाइपोटेनियस के अपोजिट में जो वर्टेक्स है वहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी है। तो जो परपेंडिकुलर लाइन का स्क्वायर है ना वो किसके इक्वल होगा, हाइपोटेनियस जिन 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ है उनके प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा, यानी AD इंटू DC, ठीक है बच्चों। तो आपको इतनी बातें ध्यान रखनी है, चलो याद रखोगे ना,
चलो मुझे अभी कमेंट सेक्शन में बताओ, अच्छे से याद रहेगा आप सभी लोगों को। देखो चिंता मत करो, एकदम बिंदास होकर के पढ़ो, आप बहुत अच्छे मार्क्स लाओगे, बस मेहनत आपकी दिखनी चाहिए, है ना। बाकी ज्यादा टेंशन लेकर के कुछ फायदा नहीं है कि वो तो इतना पढ़ रहा है मैं तो इतना ही पढ़ रहा हूँ, कोई बात नहीं, आप मेहनत तो कर रहे हो ना, बस मेहनत दिखनी चाहिए, ठीक है। तो पढ़िए अच्छे से और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, प्रैक्टिस सेट 2.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे, एकदम शांत दिमाग से, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। और बताऊं आप लोगों को, चलो लास्ट में एक और बात बता देती हूँ। देखो दोस्तों, मैं मैथमेटिक्स तो आपको पढ़ा ही रही हूँ, लेकिन इसके साथ साथ मैंने ना ज्योग्राफी भी आपका पढ़ाया हुआ है। तो ज्योग्राफी के वीडियोस आपको कहाँ पर मिलेंगे, हमारे SK शालिनी डिजिटल एजुकेशन चैनल पर। तो आप उसके प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे आप जा करके ज्योग्राफी के सारे वीडियोस देख सकते हो। और क्वेश्चन आंसर्स भी मैंने अपलोड किए हुए हैं विद एक्सप्लेनेशन। जी हाँ, लेसन के भी एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर्स के भी एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो आप जरूर उसको देखिएगा और अच्छा लगे तो यस एवरीवन लाइक भी करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एवरीवन।